हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग बायोलॉजी के नए टॉपिक में आए हुए हैं, जो कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। जो है कि ये आर्टिफिशियल जो है प्रोपेगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो वेजिटेटिव जो कि जितने भी ये होते हैं, फल होते हैं या फिर ट्रीज़ के पार्ट्स होते हैं, जितने भी वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं वहाँ से कैसे नए नए पौधे निकल करके आते हैं और बाद में जा कर के वो फल भी देते हैं और बाद में जा कर के वो जैसे कि नया पेड़ पौधा भी और फूल वगैरह तैयार होते हैं। ठीक है, हम लोग जो है पिछले बार ही लास्ट क्लास में ही मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दिया था। तो आज जो है हम लोग जो है कि हम लोग स्पेशल जो है ये जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में बात करेंगे। मतलब दो प्रकार का आपको प्रोपेगेशन मैंने बताया हुआ था। एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो कि नेचुरल तरीका से होता है, जैसे कि लेयरिंग हो गया, रनिंग हो गया, बर्ड्स फॉर्मेशन हो गया, बल्ब्स के थ्रू हो गया, जिसे कि निकलता बर्ड जो अंकुर जो होता है वो सब के माध्यम से हो गया। तो वो सब हो गया नेचुरल, ये प्रकृति रूप से हो। और एक होता है आर्टिफिशियल, जिसमें हम लोग कटिंग करते हैं, जिसमें मैंने आपको आम का एग्जाम्पल दिया था। कटिंग करते हैं और कटिंग करके ग्राफ्टिंग करते हैं, और भी बहुत सारा पैसे ये टिश्यू कल्चर होता है। ये सब हम लोग उस क्लास में पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष कुमार महतो, द साइंस एंड द इंग्लिश ट्यूटर ऑफ RH पब्लिक स्कूल एंड योर आल्सो। यूट्यूब में भी मैं हमेशा साइंस स्पेशली बायोलॉजी से रिलेटेड और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स लेते आते रहता हूं। अभी थोड़ा सा है कि थोड़ा सा लेट से आ रहा है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूं, लेकिन रेगुलर हमारा जो वीडियो आते रहता है। आज हम लोग जो है वो ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया है कि नेचर के तरीके से, जैसे आदी हो गया, लहसुन हो गया, केला हो गया और बोगनविलिया प्लांट्स हो गए, बहुत ऐसे जैसे जो है एग्जाम्पल हल्दी हो गए, बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं। ये सब प्रोपेगेट करते हैं। प्रोपेगेट मतलब बंटना है ना, प्रोपेगेट मतलब फैलना, बंटना। तो वही प्रोपेगेट करते हैं, एक दूसरी जगह में प्रोपेगेट करते हैं और वहाँ से नए पौधे का निर्माण करते हैं। वो हो गया नेचुरल तरीके से। तो वही हम लोग आज नेचुरल तरीके से ही जानेंगे कि व्हेन अ न्यू प्लांट कम आउट बाय पेरेंट प्लांट, जब एक नया प्लांट पेरेंट प्लांट के द्वारा आता है बाय सम वेजिटेटिव पार्ट्स में क्या मतलब, मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, ये आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है, इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, जो कि एक पौधा से वेजिटेटिव पार्ट से नया पौधा निकलता है, तो उसी को हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। जैसे कि वेजिटेटिव पार्ट्स को क्या होते हैं सर, मेरे को नहीं मालूम, बता रहा हूँ। वेजिटेटिव पार्ट्स ऐसे पार्ट्स जहाँ से नए पौधे निकलते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब ऐसे पार्ट्स जहाँ से नए पौधे निकलते हैं, जैसे कि रूट्स, किसी के जड़ को ही हम लोग लगा देते हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो हो गया। ठीक है, स्टेम लगाते हैं, बहुत जगह का स्टेम भी लगाते हैं। और जैसे कि हो गया स्टेम भी यूज करके हम लोग प्रोपेगेट कर सकते हैं, नया पौधा का निर्माण कर सकते हैं। जो कि किसान, अभी जो गांव के जो किसान होंगे वो अच्छे से जान रहे होंगे कि स्टेम मतलब डाली होता है। डाली के से हम लोग कैसे निकालते हैं, लीव्स, पत्तियां से भी नए पौधे बनते हैं। बहुत ऐसे प्लांट हैं जो कि उसके पत्ते से भी नए प्लांट बनते हैं। ठीक है, आइज ऑफ द पोटैटो, ये पोटैटो का आँख। ठीक है, जो हमारा पोटैटो जो होता है, आलू जो होता है, आलू का आँख, जब आजकल आलू का सीजन है, सब देख रहे होंगे, जहाँ जहाँ से जो बल वहाँ से क्या निकलता है, अंकुर निकलता है। वो सब हम लोग जानते हैं कि यहाँ से हमारा खेती हो जाएगा, वो उस पार्ट से हो जाएगा। मान के चलिए यहाँ पर देखिए जगह नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, मान के चलिए हमारा हो गया आलू में इस तरह करके जो है आइज होते हैं। यहाँ से जो है हल्का हल्का अंकुर बर्ड्स निकलते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ को काट देते 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 हैं, यहाँ से यहाँ काट के देखिए कितना निकला, 1 2 3 4 5 निकला।
ठीक है, 5 निकला तो वही 5 जो है हम लोग मिट्टी में लगाते हैं और वही 5 से जो है नया आलू बनता है। तो ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। किसान लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग ध्यान से देखिए कि हम लोग का जो लगाने का टेक्निक है वो कैसे है और कैसे काम करता है, उसी के बारे में स्पेशली हम लोग इस क्लास में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, इसको बहुत भागों में बांटा गया। जैसे मान के चलिए आलू को काट के लगाए हैं, केला को तो काट के नहीं लगा सकते हैं, आम को तो काट के नहीं लगा सकते हैं। तो बहुत ऐसे कैटेगराइज में हम लोग बांटे हुए हैं, बहुत ऐसे कैटेगरी में बांटे हुए हैं, जिससे जो है हम लोग जो है अपने अलग अलग पौधों को अलग अलग तरीक़ा से कैसे लगाते हैं वो हम लोग जानेंगे। तो हम लोग चलिए आते हैं। एक हो गया ट्यूबर्स। क्या हो गया? ट्यूबर्स हो गया। ट्यूबर जो होता है ये मांस टाइप में होता है, इसके बारे में हम लोग बाद में एग्जाम्पल में आएंगे। मांस टाइप में होता है। ये हो गया राइजोम्स, ये हो गया कोन्स हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया बल्ब्स हो गया, ये हो गया रनर्स हो गया, ये हो गया लीव्स हो गया, ठीक है। लीव्स मतलब पत्तों से। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ट्यूबर से। ये ट्यूबर्स किसको कहते हैं? ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को तो अच्छे समझ में आएगा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सॉरी मैं खुद हिंदी से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ट्यूबर्स जो हैं इट इज फ्लेसी इन लार्ज अंडरग्राउंड स्टेम, है ना। फ्लेसी मतलब मांस टाइप में पूरा एकदम अच्छे से उसमें भरा हुआ रहता है, उसमें अंदर में फूड अच्छे से भरा हुआ रहता है। इट इज फ्लेसी इन लार्ज अंडरग्राउंड स्टेम स्ट्रक्चर विच स्टोर्स फूड, जो कि क्या स्टोर करता है? फूड को स्टोर करता है। अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि फूड को स्टोर करता है, जैसे कि स्वीट पोटैटो जो कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था। अंडरग्राउंड वो जड़ रूट नहीं है, वो स्टेम है जो कि अंदर में जा कर के वो अपना फैलाव फैलता है और उसी से हमारा जो है स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद जिसको हम लोग अभी छठ पूजा में हम लोग यूज करेंगे, तो वो हो गया। विच स्टोर्स फूड, जैसे कि इससे क्या होता है? आइज डेवलप्ड ऑन द ट्यूबर्स विच लेटर गिव राइज टू द होल प्लांट। इससे जो है आइज निकलते हैं, आँख निकलते हैं उस ट्यूबर में और बाद में जाकर के पूरे बड़े प्लांट को निर्माण करते हैं, जैसे कि पोटैटो अभी आप लोगों को समझाया था मैंने। उसके बाद स्वीट पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद हो गया। उसके बाद डहलिया, डहलिया एक प्रकार का एक फूल है, ठीक है। वो आप नेट में सर्च कर लीजिएगा, बहुत सुंदर सुंदर फूल देता है, गोल गोल सा फूल रहता है डहलिया। इसका हिंदी मेरे को नहीं मालूम, लेकिन डहलिया का फूल है वो मेरे को अच्छा से मालूम है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं राइजोम्स के बारे में। इस सब का पिक्चर भी आप लोगों को डिस्प्ले में दिखते जाएगा, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। यहाँ बोर्ड में कम जगह होने की वजह से मैंने पिक्चर का ड्राइंग नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं राइजोम्स में। इट इज ब्रांच्ड अंडरग्राउंड, ये ध्यान दीजिएगा, ब्रांच्ड अंडरग्राउंड, है ना। ब्रांच्ड अंडरग्राउंड जमीने में रहता है, लेकिन ये लोग क्या रहता है? एक हुआ, दो हुआ, अलग अलग जगह में होता है। और ये क्या होता है? अंदर में ब्रांच फैल जाता है, अंदर में ही ब्रांच फैल जाता है। हल्दी देखे हैं ना, हल्दी निकलता है जमीन के अंदर में, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, देखते होंगे। दैट इज द ब्रांच्ड अंडरग्राउंड ये स्टेम, ठीक है। तो वही बोल रहा है, इट इज ब्रांच्ड अंडरग्राउंड स्टेम दैट, ये सब जड़ नहीं है, स्टेम है, ठीक है। जमीन के नीचे भी स्टेम होता है, जमीन के ऊपर भी स्टेम होता है, ये समझने की जरूरत है। समझ में आ गया ना? जैसे कि पेड़ का स्टेम निकलता है ना, डाली निकलता है ना, तो वो जमीन के अंदर भी डाली निकलता है, जमीन के बाहर भी डाली निकलता है। तो वो नीचे जो रह रहा है जमीन के अंदर वो स्टेम ही है, चाहे वो आलू का ले लीजिए या फिर स्वीट पोटैटो का ले लीजिए, गार्लिक का ले लीजिए, जिंजर का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए। समझ में आ गया? तो अब आते हैं, वही है कि अंडरग्राउंड दैट स्वेल्स अप, ये सब जो है फूल जाते हैं ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ द फूड, ये सब फूल जाते हैं स्टोरेज, फूड स्टोर हो जाने के कारण, ठीक है। इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली, ये सब जो है हॉरिजॉन्टली, देखिए हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे, मतलब हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे, ये सब इस तरह करके फैलते हैं, ठीक है। और वर्टिकली मतलब ऐसे, वो जमीन के नीचे ऐसे 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 फैलते हुए
नीचे जाएंगे। हॉरिजॉन्टली मतलब वो जैसे कि गार्लिक का, अगर ये इसी का बात करें, जिंजर का ही बात करें, तो जिंजर का खेती जो करते होंगे, ये जिंजर का हिंदी दिमाग से मेरे को निकल रहा है, आदि। आदि, जैसे कि आदि जो है, आदि का खेती जो करते होंगे, देखते होंगे ऐसे ऐसे फैलता है, ज़्यादा गड्ढा खोदने का जरूरत नहीं, फैल के निकलता है वो, तो वो हॉरिजॉन्टली हो गया। ठीक है, तो वही बात बोल रहा है कि स्टोर फूड, इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली, ये जो है हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। इट बियर बर्ड्स विच ग्रो इनटू सूट्स, इसमें भी बर्ड्स रहते हैं जो कि बाद में सूट्स का निर्माण करते हैं। सूट्स मतलब देखिए, दो प्रकार के पार्ट होते हैं, एक होते हैं सूट्स होते हैं, ठीक है, और एक ऊपर में होते हैं स्टेम होते हैं। सूट्स मतलब जैसे कि करील, बांस का करील देखे हैं ना, उसको सूट पार्ट बोलते हैं। ठीक है, करील जो हो गया सूट पार्ट हो गया। ठीक है, वो आगे आगे बायोलॉजी में जाइएगा तो और भी आगे आप लोग को डिटेल में नजर आएगा। अभी फिलहाल इतना ही जान लीजिए कि बांस का जो करील निकलता है, बांस का जो छोटा वाला पौधा निकलता है जिसको हम लोग खाते हैं, वो हो गया सूट पार्ट। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जो कि जो सूट में ग्रो करते हैं एंड फॉर्म न्यू प्लांट, वही सॉर्ट, जैसे बम्बू, बम्बू मतलब बांस, बांस का जो है सूट निकलता है, अगर उसको हम लोग तोड़ नहीं दें और नहीं खाएं तो बाद में क्या बन जाता है, बाद में नया बांस का पौधा का निर्माण हो जाता है, नया बांस बन जाता है। जिंजर में भी ध्यान देते होंगे, उसमें भी सूट निकलता है। जिंजर जब बाहर में रहता है तो उसी को फिर तोड़ के लगाया जाता है। जिंजर में भी इस तरह सूट निकलता है, ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा डाल, छोटा छोटा ये निकलता है ना, उसको सूट बोलते हैं। तो उसके बाद फिर हो गया बनाना हो गया, और ये टर्मरिक हो गया। हल्दी भी इसी तरह फैलता है। ठीक है, बनाना मतलब केला, केला का जड़ भी उसी तरह फैलता है और इधर पूरा इधर उधर फैलते जाता है। और जो टर्मरिक हल्दी है, वो हल्दी का भी कहानी वही है। समझ गए, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं कॉर्न्स में। ये क्या है भाई, इट इज ऑल्सो अ सॉलिड स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ अ प्लांट। ठीक है, ये भी वही चीज है कि सॉलिड स्वेलन जो है, ये जो है ये थोड़ा सा कठोर होता है। ठीक है, थोड़ा सा कठोर होता है। इसमें जो है कच्चू हो गए, जैसे कि ये सब जो है जमीन के अंदर, ये सब एनर्जी स्टोर करते हैं, ये सब भी जमीन के अंदर का ही बात हो रहा है। ठीक है, अभी तक जमीन के अंदर का ही बात हो रहा है। ये भी फूला हुआ रहता है, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ अ प्लांट। ठीक है, कि एक प्लांट का जमीन के नीचे का स्टेम का ही बात हम लोग कर रहे हैं। इट ऑल्सो स्टोर्स फूड, है ना, मैंने पहले ही बता दिया था, ये वहीं पर स्टोर फूड करता है। इट इनेबल्स द प्लांट टू सर्वाइव इन द एडवर्स कंडीशन, ये जो है प्लांट को इनेबल करता है बुरा से बुरा स्थिति में बचने के लिए। जैसे कच्चू जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, उसको टारो बोलते हैं। वो जो मैं जो बोल रहा हूँ, वो जो है देखते होंगे सालों साल चलता है, नहीं खराब होता है। उसके अंदर इतना ज़्यादा एनर्जी रहता है नया प्लांट ग्रो करने के लिए कि वो उतना ही सा के लिए काफ़ी है। समझ गए, तो वही चीज ये बात बोल रहा है। अ कॉर्न कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ग्रोइंग प्लांट, ये एक कॉर्न जो होता है, इसमें एक से ज़्यादा ग्रोइंग प्लांट, जैसे कि ब्रांच, जैसे कि कच्चू ही, उसका देखिए, उसका माथा रहता है, उसके बाद साइड साइड में देखिए ऐसे ऐसे रहता है, जो कि तोड़ के हम लोग खाते हैं ना। तो उसमें जो है एक से ज़्यादा जो है ग्रोइंग प्लांट अगर हम लोग चाहें तो उसको अलग से भी, उसको भाग में, अलग अलग भाग में जा करके लगा करके खेती कर सकते हैं। पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा होगा, जो किसान सब हैं वो उन लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि कच्चू का खेती हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इसमें एक से ज़्यादा जो है ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं, विच कैन बी सेपरेटेड, जो कि अलग किए जा सकते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जिसको अलग किया जा सकता है उसी को जो है वो कॉर्न्स कहते हैं। एंड कैन बी यूज्ड फॉर टू प्रोपेगेट द प्लांट, ये प्लांट को फैलाने में काम किया जा सकता है, जैसे कि खेती में किया ही जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हो गया टारो, जिसको हम लोग देहाती में पेक्ची या कच्चू बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है ट्यूबरस बेंगोनिया, ये भी एक प्रकार का फूल ही है। ट्यूबरस बेंगोनिया जो होता है वो फैलते ही जाता है, फैलते ही जाता है। फिगर में आप लोग को दिख रहा होगा, आप देख करके देख लीजिएगा। अब आते हैं बल्ब्स, आँख के ही जैसा होता है, जिस तरह जो ये पोटैटो का होता है, जो आइज होता है, उस तरह सेम उसी में भी आँख के जैसा होता है।
लेकिन बल्ब्स जो होते हैं ये मतलब जैसे कि ओनियन के अंदर वाला पार्ट्स को बोलते हैं बल्ब्स, समझ रहे हैं ना। ओनियन मतलब प्याज, प्याज के अंदर वाला पार्ट के ये जो है पूरा फ्लेसी, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है और चारों तरफ से स्केल्स, जैसे कि स्केल्स किसको बोलते हैं, लहसुन, लहसुन में देखते होंगे स्केल्स रहते हैं, है ना। स्केल्स मतलब ऊपर का जो छिलका, जैसे कि सांप जो स्केल छोड़ता है, सेम उसी तरह इस पौधों में भी स्केल रहता है जिसको ऊपर से हम लोग छुड़ा करके अंदर में जा करके उसको खाते हैं, ठीक है। तो वही बात इसमें हो जा रहा है कि बल्ब्स इट इज अंडरग्राउंड वर्टिकल शूट। देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल शूट ये जो है गहराई में जाता है, किस में जाता है, गहराई में जाता है, वर्टिकल, वर्टिकल। ये इलो के जैसा, जिस तरह टारो हो गया या फिर जिंजर हो गया या फिर टर्मरिक हो गया, जिंजर मतलब जिस तरह हल्दी हो गया, जिस तरह कच्चू हो गया, जिस तरह ये जिंजर आदि हो गया, ये सब जिस तरह फैल के चारों तरफ ये अपना फल देते हैं, ब्रांच फैलाते हैं और बनते हैं, ऐसा ये जो है बल्ब्स वाले जो हैं वो नहीं करते हैं, जिसमें जैसे गार्लिक वार्लिक आ जाते हैं, जैसे कि ज़मीन के नीचे ही सब जाते हैं, ठीक है। तो वही बात बोल रहा है कि इट इज अंडरग्राउंड वर्टिकल शूट, इट डेवलप इनटू न्यू प्लांट व्हेन रूट ग्रोज फ्रॉम द बेस साइड एंड न्यू स्टेम एंड लीव्स टू द अपर साइड। इसको हम लोग लगाते हैं, तो जैसे मान के चलिए इस तरह हम लोग लगाएं तो नीचे साइड में, बेस साइड में रूट रहते हैं। प्याज को तो देख ही रहे हैं ना, नीचे साइड में रूट रहता है, ऊपर साइड में सूट रहता है, ठीक है। ऊपर साइड में ब्रांच फैलता है, पत्तियां ऊपर साइड में निकलते हैं। तो वही बात ये बोल रहा है कि इस कैटेगरी वाले प्लांट्स में जो है नीचे जो है जड़ रहता है, बहुत सारा जड़ रहता है। सबसे बड़ा एग्जांपल आप ले लीजिए ना, प्याज को ही ले लीजिए, गार्लिक को ही ले लीजिए, लहसुन को ही ले लीजिए, ठीक है। तो वही बात ये बोल रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये वर्टिकली ऐसे ग्रो होता है, इसमें स्केल्स और फ्लेसी चारों तरफ से घिरा हुआ है। प्याज ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, एक छिलका, एक चक्कर का छिलका निकलेगा, दूसरा चक्कर का छिलका निकलेगा, तीसरा चक्कर का छिलका निकलेगा, चौथा चक्कर का छिलका निकलेगा, अंदर में एक रहेगा जिसमें छिलका निकलेगा, जिसमें घूमेगा ही नहीं। दैट इज द बल्ब, अंडरस्टूड, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। तो वही बात बोल रहा है, जैसे कि एग्जांपल में हो गया ओनियन हो गया, वही प्याज के बारे में गार्लिक हो गया, लिली एक प्रकार का फूल होता है, फिर लिली का भी फूल का भी वही कहानी है, ठीक है। इसमें और कुछ है पॉइंट मैंने कहा, इट इज ऑल्सो स्टेम विथ फ्लेशी एंड स्केल लेयर्स सराउंडिंग अ सेंटर बर्ड। मैं आप लोगों को अभी क्या बोल रहा था कि प्याज के चारों तरफ के छिलका को निकालते रहिए, बीच में आप लोगों को एक बल्ब टाइप में निकलेगा, वही चीज है ये, वही इसमें लिखा हुआ है कि फ्लेसी से लेयर से जो है, ये सब फ्लेसी लेयर से जो है चारों तरफ से फैला हुआ रहता है फ्लेसी लेयर, और बीच में बल्ब रहता है, ठीक है। उसके बाद इट्स बेस कंटेन क्लस्टर ऑफ रूट। इसका जो बेस रहता है, जैसे कि ये मान के चलिए प्लांट है, इसका जो बेस रहता है, इसमें बहुत सारे रूट रहते हैं, समझ में आ गया। तो ये बल्ब्स के कैटेगरी में आते हैं, किसके कैटेगरी में आते हैं, बल्ब्स के कैटेगरी में आते हैं। अब आते हैं रनर्स। ये सुनने से ही लग रहा है दौड़ने वाले, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, इस तरह रनर्स इसको बोलते हैं, ठीक है। रनर्स में जैसे कि बोगनविलिया भी हम लोग आ सकते हैं, जैसे जड़ के रूट के कांटेक्ट में आ गया तो वो बढ़ जाता है, और भी बहुत ऐसे ऐसे फ्लावर जो हो गए। ये बेसिकली ये जो सूट जो है, जो जिसमें लता रहता है, उस सब में रनर के कैटेगरी में ये सब आते हैं, ठीक है। तो रनर में क्या हो गया कि मेनी प्लांट्स हैव लॉन्ग एंड थिन स्टेम। बहुत ऐसे प्लांट हैं जिसमें लंबा स्टेम होता है और पतला स्टेम होता है, जिसको हम लोग लता ही कहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो कोल्ड रनर्स, ठीक है, लंबा और पतला जिसमें तना रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं,
रनर्स कहते हैं, ठीक है। दैट ग्रो हॉरिजॉन्टली एंड पैरेलल टू द ग्राउंड, ये जो है जमीन के ऊपर जो है हॉरिजॉन्टली ग्रो होते हैं, हॉरिजॉन्टली, और ज़मीन के सतह में ग्रो करते हैं। और जहाँ पर इनको थोड़ा सा मॉइस्ट मिल गया, मतलब मॉइस्चर मिल गया, पानी वाला नमी वाला जगह मिल गया, वहाँ पर मान के समझ लीजिए, जहाँ पर मिल गया वहाँ पर समझ लीजिए कि वहाँ पर ये अपना जैसे कैसे ऐसे ऐसे पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे गया और जहाँ पर उसको मॉइस्ट जब ज़मीन मिला वहाँ पर अपना जड़ फेंक दिया और वहाँ से नया पौधा निकल गया। उसको हम लोग काट भी देंगे तो नया पौधा बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह करके हमारा जो है वो प्रोपेगेट होते रहता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, नेक्स्ट एग्जाम्पल में, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है, व्हेन द स्टेम टचेस ग्राउंड दे जर्मिनेट रूट देयर एंड फाइनली स्प्राउट बर्ड ऑन द टॉप। जो मैं बोल रहा था वही बात यही लिखा हुआ है कि जब ये ज़मीन को टच करता है, जहाँ पर मॉइस्चर वॉइस्चर रहे वहाँ पर ऑटोमेटिक जड़ वहाँ पर बन के नीचे ज़मीन के नीचे चला जाता है, नया पौधा बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। दीज बर्ड डेवलप इनटू प्लांट्स, है ना, प्लांटलेट्स, या बहुत सारा उसमें छोटा छोटा प्लांट निकल सकता है ना, या फिर मतलब एक सिंगल प्लांट भी निकल सकता है। तो वही बोल रहा है, एंड सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड फॉर्म इंडिपेंडेंट प्लांट। वही बात जो मैंने आपको अब थोड़ा देर पहले बताया था, ये जो है पेरेंट प्लांट से अलग हो जाते हैं और एक नया प्लांट बनाते हैं, बात खत्म। जैसे एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरी का नाम सभी सुने होंगे, इसको बताने का हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं लीव्स से, कौन सा ऐसा चीज़ है जो ब्रायोफाइलम इस सब में लीव्स में से ही प्रोपेगेट होता है, ठीक है। आपको मतलब पिक्चर में अभी आपको दिखेगा, जैसे कि लीव्स इन सम प्लांट बट डेवलप इन द मार्जिन्स ऑफ देयर लीव्स। ये चीज़ थोड़ा सा समझने का दिक्कत बात है। कुछ प्लांट में जो है कि पौधों के पत्तों के मार्जिन्स में जो है बर्ड निकलते हैं। मार्जिन्स मतलब क्या, जैसे ये पत्ता हो गया तो पत्ता के साइड साइड में निकलता है, साइड साइड में निकलता है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। जैसे मान के चलिए ये एक जो है हमारा जो है ये पत्ता हो गया, है ना, ये एक जो है हमारा पत्ता हो गया। तो इसके जो है मार्जिन्स मतलब इसके साइड साइड में जो है, साइड साइड में जो है ये नए नए जो पत्ते जो है नए नए जिसमें ये तैयार होंगे, पौधे तैयार होंगे, वो सब जो है यहाँ पर पत्ता के साइड साइड में वो सब बल्ब जो है निकलता है, ठीक है। वही बोल रहा है कि इन सम प्लांट बर्ड्स डेवलप इन द मार्जिन्स ऑफ देयर लीव, इस तरह डेवलप होता है। शायद आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें जो है इस तरह साइड साइड में जो है बर्ड्स डेवलप हो जाता है। व्हेन द लीव्स फॉल्स इन द मॉइस्ट सॉइल, है ना, ऐसा नहीं कि जहाँ भी गिर गया तो बन गया। जब ये लीफ जो है मॉइस्ट सॉइल में गिरता है, दीज बर्ड डेवलप इनटू स्मॉल प्लांटलेट्स। फिर यहाँ पर बहुत छोटा छोटा पौधा, जैसे देखिए जब ये मॉइस्ट एयर में गिरा, मॉइस्ट ज़मीन में गिरा तो यहाँ से भी प्लांट निकला, यहाँ से भी प्लांट निकला, इस तरह करके प्लांट निकला, समझ गए ना। इस तरह यहाँ से भी इस सबसे प्लांट निकला। ऐसा नहीं कि सभी से निकलता है, वो 100% नहीं निकलता है कि कोई मर भी जाता है, कोई बच भी जाता है। तो ऐसा नहीं समझना है कि सभी से निकलता है, ठीक है। तो उसके बाद में जो है ये छोटा छोटा प्लांट का रूप ले लेता है। जैसे कि ब्रायोफाइलम कैटेगरी में है, आता है, सभी जितने आते हैं सभी वही होते हैं। और एक बेंगोनिया, बेंगोनिया भी एक प्रकार का फूल ही है जो कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा पिक्चर में, ठीक है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है यहीं तक ख़त्म होता है। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए। और जो है नेक्स्ट क्लास जो रहेगा हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेशन रहेगा, वो जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। आज जो पूरा दुनिया चल रहा है वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ही माध्यम से चल रहा है, मतलब मानव द्वारा ही निर्मित किया हुआ प्लांट से चल रहा है। आज हम लोग धान खा रहे हैं, आज हम लोग आम खा रहे हैं, आज हम लोग सेब खा रहे हैं, आज हम लोग अनार खा रहे हैं, जितने भी अनेक प्रकार के फल फूल खा रहे हैं, जितने भी फ्रूट्स खा रहे हैं, जितने भी हाइब्रिड खा रहे हैं, वो सभी टोटल आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू हो रहा है। ये तो हो गए नेचुरल।
हम लोग आर्टिफिशियल का बात करेंगे। पूरा दुनिया आर्टिफिशियल में डेवलप किया जा रहा है। जितने भी अनेक प्रकार के फूल देखते होंगे, वाह, एक ही फूल में दो कलर के फूल, एक ही पौधा में दो प्रकार के फूल निकल रहे हैं। दैट इज आर्टिफिशियल, दैट इज द रीजन बिहाइंड, दैट इज द रीजन बिहाइंड that plant were propagated by artificial vegetative propagation. The only reason behind that. समझ गए ना? वो कोई प्राकृतिक का सिस्टम नहीं है। मानव जो है प्राकृतिक से आगे जा कर के है, जो अपना दिमाग लगा करके अलग अलग अनेक प्रकार के पौधे निकाल करके वैसे ला दिए हैं, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, हम लोग यहीं तक आज जो ये करेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट में कुछ एक अच्छा वर्ड लिख दीजिए कि चलिए ठीक है सर, आपका क्लास बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।